जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, हड़प्पा क्या है? तो हड़प्पा बताएंगे कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। और जो साहिवाल शहर से लगभग करीबन 20 से 25 किलोमीटर जो है पश्चिम में स्थित है। ठीक है, याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्या है? एक स्थल है। हड़प्पा क्या है? एक स्थल है, जगह है जो कहाँ पड़ता है? फिलहाल अभी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह जो रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के किनारे है और साहिवाल शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हड़प्पा समझ में आ गया होगा और चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है? सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब होता है किसी भी कल्चरल या संस्कृति को अपनाना। ठीक है, वेशभूषा को अपनाना, वहाँ का रहन सहन अपनाना, उसी को क्या कहते हैं? सभ्यता। सभ्यता का मतलब सभी एरिया का सभ्यता होता है, अपनी अपनी कल्चरल होता है। कल्चर का मतलब अपना अपना संस्कृति क्या होता है कि पहनावा ओढ़ावा सभी का सब जैसा होता है, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा सभी के सब जैसा होता है। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता करेंगे। पहला पढ़ेंगे कि यह एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का मतलब यह एक नगरीय सभ्यता है, मतलब यह जो नगर की तरह था, यह नगरीय सभ्यता है। और यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कहेंगे कि यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और हड़प्पा की समकालीन विश्व की सभ्यता निम्नलिखित है। बताइएगा कि हड़प्पा के समकालीन मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता यानी जिस समय हड़प्पा के लोग जो है निवास करते थे, उस समय की जो है विश्व की सभ्यता कौन कौन है? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे जो पश्चिमी नील नदी के किनारे स्थित है। और ये जो अगला मेसोपोटामिया की सभ्यता बताएंगे, दजला फरात नदी के किनारे है, यह पश्चिमी एशिया और जहाँ इराक और कुवैत में यह नदी बहती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएंगे कि दजला फरात नदी के किनारे स्थित है और पश्चिमी एशिया जो है इराक और कुवैत में है। और चीन की सभ्यता जो थी हुआंग नदी के किनारे। ठीक है, चीन की सभ्यता हुआंग नदी के किनारे। और क्रीट की सभ्यता जो है यूनान के द्वीप में स्थित है, यह जो है क्या है? भूमध्य सागर में पड़ती थी। इतना बात याद रखना है कि हड़प्पा की समकालीन का मतलब हुआ जिस समय हड़प्पा सभ्यता जो अपनाई जा रही थी, चल रही थी, उस समय हड़प्पा की समकालीन विश्व की सभ्यता जो थी मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे। दजला फरात नदी के बारे में बताइएगा कि पश्चिमी एशिया में स्थित है और इराक और कुवैत से यह बहती है। चीन की सभ्यता हुआंग नदी के किनारे और क्रीट की सभ्यता यूनान की द्वीप में। ठीक है, और इसकी बात करें यदि हम हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसका अगर जो हम पूरा फुल वैल्यू बताएं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या तो किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ कांसे का प्रचलन था, यहाँ कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता है। और 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने कब दिया? 1826 में दिया। और जानकारी जब पता हो गया तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय बनते समय पता चला कि नहीं, हड़प्पा कोई एक जगह है और यह जो है यह कोई पुरानी सभ्यता है। इसके बारे में जानकारी पता चला कि 1856 में जब कराची से लाहौर हम पहले बता दिए कि हड़प्पा जो है पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, मतलब यह जो ऐतिहासिक स्थल है। और यह जो 1856 में कराची से जब लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय जानकारी मिला कि यह कोई एक क्या है? पुरानी सभ्यता है, काफ़ी पुरानी सभ्यता है। और इसमें 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व की विभाग की स्थापना की गई, जिसका जो है किसके द्वारा किया गया? तो कनिंघम द्वारा। बताइएगा, कनिंघम द्वारा। और 1902 में
लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना दिया। और 1902 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बना दिया गया। और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खनन हुआ, खोज हुआ। यानी पूछा जाएगा आपसे कि दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो बताइएगा 1921 ईस्वी में। या तो पूछा जाएगा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की, तो बताएंगे दयाराम साहनी द्वारा। अगला है 1922 में मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खनन राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में विषम चतुर्भुजाकार है। विषम चतुर्भुजाकार का है कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में 20 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है। कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बताएंगे, क्योंकि यह जो है हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदियों के आसपास और सिंधु नदियों में विकसित, यानी सिंधु घाटी जो सुने हैं, सिंधु नदियों के आसपास और उनके सहायक नदियों से विकसित हुई है कौन, हड़प्पा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और 3 देश में यदि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। पहला भारत में 1925 किलोमीटर तक, और पाकिस्तान में 475 किलोमीटर तक। और अफगानिस्तान की बात यदि करें हम, अफगानिस्तान में शत्रुघोई था और मुंडी था। ये सब जगह है। भारत की बात करें 1925 और पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में क्या है, शत्रुघोई और मुंडी में। यह इतना बात बताएंगे कि 3 देश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। पहला का नाम भारत, दूसरा का नाम पाकिस्तान और तीसरा का नाम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 जगह शत्रुघोई और मुंडी में। चलिए अब बताते हैं, कहेगा भारत के 7 राज्यों में फैला था। क्या चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो भारत के 7 राज्यों में फैला था। पहला राज्य का नाम यूपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और 5वां गुजरात और 6ठा मध्य प्रदेश और 7वां महाराष्ट्र। अगला बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को यदि हम शॉर्ट तरीके से याद करना चाहें तो हड़प्पा सभ्यता कैसा, एक ऐतिहासिक स्थल है हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक है। और बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक पहली नगरीय सभ्यता थी। यानी यहाँ नगर की तरह व्यवहार, यानी नगर किसे कहते हैं, जहाँ मतलब सुख सुविधा हो और उसके बाद शिक्षा का व्यवस्था हो, नाली ढंग से बनाए हो और सड़क का निर्माण हो, जहाँ मतलब गाड़ी घोड़ा अच्छे से चले, सभी सुख सुविधा हो, उसको कहते हैं नगर। तो हड़प्पा क्या एक पहली नगरीय सभ्यता थी। और यह कांस्य युगीन सभ्यता है और भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। और 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार इसका फैला हुआ है। और आकार की यदि बात करेगा तो त्रिभुजाकार बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पता चला होगा और कुछ सीखे होंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गया है उसे हम अगले क्लास में इतना फिर समझा देंगे। अभी जो समझा दिए इसको यदि और समझा दिए, उसके बाद कहीं दिक्कत रहे, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर अगले क्लास में हम अगला इसका जो कुछ दूसरा पार्ट बताएंगे उसको हम अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक बार लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करने का भी काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद,